वेलकम बैक। यह सेशन सिंपल से मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के मैथमेटिकल ट्रांजिशन पर फोकस करता है। हम एक 2D प्लेन से n डायमेंशनल फीचर स्पेस की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पिछले डेटा सेट का उपयोग करते हुए हमने एक नया फीचर जोड़ा है, नंबर ऑफ पर्सन्स विजिटेड। बढ़ी हुई डायमेंशनैलिटी के अनुसार मल्टीपल वेरिएबल्स में लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ये मॉडल कैसे अडेप्ट होता है, अब हम ये देखेंगे। इस एक्सपैंडेड डेटा सेट में हमारे पास दो इनपुट फीचर्स हैं, बिल अमाउंट और नंबर ऑफ पर्सन्स। हमारा टारगेट वेरिएबल अभी भी टिप अमाउंट ही है। इस कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा हम इस डेटा को एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का ऑब्जेक्टिव यह है कि एक ऑप्टिमल प्लेन को ढूंढा जाए जो इन डेटा पॉइंट्स पर सही से फिट हो और ओवरऑल लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करे। हमारे मॉडल का मुख्य उद्देश्य एक ऑप्टिमल प्लेन को डिफाइन करना है जो टिप अमाउंट को एस्टिमेट करने के लिए एक प्रेडिक्टिव सरफेस की तरह काम करता है। टिप अमाउंट को z एक्सिस पर रिप्रेजेंट करने के बाद इस प्लेन की लीनियर इक्वेशन कुछ इस प्रकार है: z hat equals w1x1 plus w2x2 plus w0। पहले सीखी गई बातों के आधार पर हम इस प्रिडिक्शन प्लेन की परफॉर्मेंस को मीन स्क्वायर्ड एरर MSE लॉस फंक्शन के जरिए इवैल्यूएट करेंगे। इसकी डेफिनेशन है MSE equals 1 over n times the sum from I equals 1 to n of z hat I minus zi squared। आइए हमारे फाइनल लॉस फंक्शन को एक बार देखते हैं। यहां हमें 3 अननोन पैरामीटर्स का पता लगाना है। वे हैं वेट्स W1 और W2 और बायस टर्म W0। हमारे मॉडल के ऑब्जेक्टिव को इस ऑप्टिमाइजेशन फॉर्मूला द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। आर्गुमेंट W1 W2 W0 MSE। इसका मतलब यह है कि किन W1 W2 और W0 वैल्यूज के लिए एब्सोल्यूट मिनिमम लॉस प्राप्त होगा, उन स्पेसिफिक वैल्यूज को पहचानना। इससे पहले कि हम मैथमेटिकल प्रोसेस को एक्सप्लोर करें कि मशीन्स एक्चुअली इन वेट्स को कैसे लर्न करती हैं, अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो प्लीज इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंटरैक्टिव क्विज़ेस और हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स के साथ अपनी लर्निंग को और बेहतर बनाने के लिए हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर विजिट करें www.wisdomers.in। अब हम अपने मल्टी वेरिएबल मॉडल के लिए ग्रेडियंट डिसेंट के इंप्लीमेंटेशन की ओर बढ़ते हैं। चूंकि हम 3 अननोन पैरामीटर्स W1, W2 और बायस टर्म W0 के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, हमें 3 साइमल्टेनियस अपडेट रूल्स अप्लाई करने होंगे। इन इक्वेशंस को देखते हुए मैं चाहूंगा कि आप लॉस सरफेस को विजुअलाइज करें। हालांकि पहले हमने 3D लैंडस्केप के साथ काम किया था, हमारा वर्तमान मॉडल 4 डायमेंशनल स्पेस में मौजूद है। ग्लोबल मिनिमम पर पहुंचने के लिए हम W1 के सापेक्ष लॉस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, जिसे पार्शियल L बाय पार्शियल W1 के रूप में लिखा जाता है, और यही लॉजिक हम W2 और W0 पर भी अप्लाई करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन शुरू करने के लिए हम अपने पैरामीटर्स W1, W2 और 0 को शुरुआत में रैंडम वैल्यूज असाइन करते हैं। इसके बाद हम तब तक इटरेटिवली ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं जब तक कि मॉडल ग्लोबल मिनिमम पर कन्वर्ज न हो जाए। यह प्रोसेस हमें उन ऑप्टिमल वेट्स को पहचानने में मदद करता है जो हमारे लॉस को मिनिमाइज करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि यह मैथमेटिकल फ्रेमवर्क किसी भी नंबर की डायमेंशंस तक स्केल हो सकता है। अगर आपके डेटा सेट में n फीचर्स हैं तो मॉडल एक n डायमेंशनल हाइपरप्लेन तैयार करता है। हालांकि अभी हमारा फोकस लीनियर इक्वेशंस पर है, लेकिन याद रखें कि इन्हीं प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल न्यूरल नेटवर्क्स में कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर सर्फेसेस को मैप करने के लिए किया जाता है। नीचे दिए गए कमेंट्स में अपने इनसाइट्स और लर्निंग एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। हम आपके लिए एक प्रोडक्टिव और इंसाइटफुल लर्निंग जर्नी की कामना करते हैं।